कम हुआ है, लोग एक हुए, क्या कहना है इस दिन पर? आज 2 सितंबर की तारीख है। ब्रह्म ध्वज यात्रा जो नागपुर से दीक्षा भूमि से चल रही थी, आज 2 सितंबर को चैत्य भूमि में आ गई और हमारा प्रयास था कि जब चैत्य भूमि में आएंगी, तब चैत्य भूमि नहीं मिली तो अंबेडकर भवन में एक प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि बंबई की परिस्थिति आज जरा अलग से चल रही है। खुशनुमा मौसम है, बारिश का मौसम, बारिश का भी मौसम है। इसी कारण मैं समझता हूं एक मैसेज देने का प्रयास किया। आकाश जी लामा काफी लंबा से कलकत्ता से यहाँ आ गए। भंते विनाचार्य जी जिनको धम्मध्वज यात्रा चली नागपुर से दीक्षा भूमि से, एक लोगों में जो बातें चल रही थी, दोनों अलग अलग में चल रहे थे, वो किधर न किधर एक होने का मैंने यहाँ प्रयास किया और दोनों भी यहाँ आगे। दोनों का मैं स्वागत करता हूँ इस अम्बेडकर भूमि पर, जो बाबा साहब की भूमि है। स्वागत करता हूँ। एक मैसेज दे दिया ना महाराष्ट्र को, पूरे देशवासियों को। महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो अभी एक साथ हम लोग सब जन चलेंगे। लामाजी, विनाचार्य जी, बड़े महाथेरो भंते जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, जो भी संगठन है, धार्मिक काम कर रहे हैं, राजनीति का काम कर रहे हैं, हम लोग आगे इकट्ठा चलेंगे और सरकार पर दबाव लाएंगे। भाई दबाव के कारण ही इसका मसला हल होएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ तक आ गए, आगे क्या रणनीति है? आगे हमारी रणनीति हमें आने वाले 17 सितंबर में हम लोग तैयार करेंगे नागपुर में। लोगों के सवाल है कि जो गुटबंदी हुई है उसको एक करने के लिए दिल्ली में बीएसएस बना, उस पर काम चलेगा या आगे कोई नया संगठन बनाएंगे आप लोग? जो संगठन बाबा साहब ने निर्माण किए हुए हैं, वो संगठन हम लोग लेके चलेंगे। ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, महाराष्ट्र भिक्खु संघ है, उनको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, एकजुट के हम लोग लेके चलेंगे। बिहार सरकार ने 25 लोगों की टीम बनाई है, उसमें भारत से कोई संगठन नहीं है। वो फर्जी संगठन उन लोग ने तैयार किया है। भारत के लोग होने चाहिए, यहाँ के बौद्ध भिक्खु होने चाहिए। लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया उसका अभी तक भी, किसी भी संगठन ने। वो ऐसा ही उन लोग ने डिक्लेरेशन किया है। आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसको लेकर अब सभी लोग एक हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े भिक्खु हैं जिन्होंने इस आंदोलन को वाकई में शुरू किया, वो कहीं ना कहीं नदारत है। जो ऐसे भिक्खु है उनको हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। आने वाले समय में उन लोग भी इस संगठन में लेंगे, इस धरना आंदोलन में लेंगे। चलिए लामा जी, आपका क्या कहना चाह रहे हैं लामा जी इस बारे में? देखिए, मैं आपका एक प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ जो भीमराव अंबेडकर जी को आपने पूछा। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कहा थी, 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल की जयंती और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नागपुर में एक बड़ी सभा होगी, उसमें सभी सम्मिलित रहेंगे और एक निर्णय लिया जाएगा। और आपका जो प्रश्न है, अंतनी जी सुन लीजिए पहले प्रश्न। आपने प्रश्न किया है तो मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करा दूँ। सरकार लोगों को कंफ्यूज करते हैं। देखिए, आपको 30 जून में एक पेपर में, पूरा पेपर जितना मेन चैनल पेपर सब में एक आया था कि महाबोधि महाविहार का याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन वो भ्रांति था।
क्योंकि एक रिट पिटीशन सुलेखा ताई ने डाला था, उसको किया था, जो मेन पिटिशनर का नहीं किया था। हम लोग ने इंटरव्यू एप्लीकेशन डाली थी, तो भूल भ्रांति है। और दूसरा आप जो बता रहे 25 मेंबर का कमेटी, ये कमेटी नहीं है, ये एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइजरी बॉडी 95 में बनाया गया था। कमेटी कहेंगे लामा जी, मैं बता रहा हूँ, एडवाइजरी बॉडी क्या होता है, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है इसका मेंबर लिया जाता है, इसका मीटिंग होती है बुद्ध गया में साल में 2 साल में एक बार। अभी तक मीटिंग नहीं हुई एडवाइजरी कमेटी का। मेरे पुराना एक वर्मा का एक भिक्खू से बात हुआ, पहले उन्होंने एडवाइस दिया था 95 में कि उस कमेटी को कि कम से कम 2 किलोमीटर में शांति हो। जी आप देख रहे हैं कहाँ 2 किलोमीटर, 100 मीटर में भी शांति नहीं है बोध गया में। जी फोटो हॉर्न इतना बाजा बजता है वहाँ पर, कोई एडवाइस लेते नहीं है। अभी लोगों को ध्यान को भड़काने के लिए अभी ये 25 का मेंबर का कमेटी बोल रहा है। आप कमेटी ने एडवाइजरी बॉडी है जी। और मैं आपको बता दूं 2015 के बाद कौन सरकार आया आपको मालूम है, एक भी मीटिंग नहीं हुआ एडवाइजरी बॉडी का। और ये जो आंदोलन जो चल रही है लास्ट 3 सालों से, अभी लास्ट ईयर एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग किया गया। और ये कमेटी भी मीटिंग भी गर्म महीने में रखता है, जो कि सब ना आ पाए, इस प्रकार का है। और अभी लोगों का ध्यान भड़काने के लिए सिक्किम, क्योंकि देखिए पहले का आंदोलन में हिमालयन बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अंत्य सुरेश देसाई का। लेकिन इस बार का इन्वॉल्वमेंट आप देखे हुए हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, आपने लद्दाख में देखा होगा, सिक्किम में देखा होगा, पूर्व राज्य में देखा होगा। सिक्किम और लद्दाख का मेंबर को लिया गया है उस कमेटी में, 25 मेंबर में। आपको नहीं पूछा गया, इस बात का दर्द है आपको? देखिए हम तो पूछने का दरकार नहीं है। देखिए हम तो यही चाहते हैं, जिस दिन बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो जाएगा, आकाश लावा गायब हो जाएगा। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। मेरे को मेंबर बनना है ऐसा कुछ मेरे को नहीं है। तो लॉलीपॉप दिया गया था 23 जून में, 23 अप्रैल में मैं जब दिल्ली गया था, हमको लॉलीपॉप दिया गया था, तो हमने कहा था वो लॉलीपॉप मैं नहीं खाऊंगा, पहले बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो, ये कहा था। धन्यवाद। विनोद जी, आप लॉलीपॉप खाना चाह रहे हैं क्या? पॉलिटिकल मंशा है क्या आपकी? पूरे देश में हंगामा कर रखा है आपने, शांति व्यवस्था सब खराब कर दी है, हिंदू बौद्धों में लड़ाई करवा दी आपने, माँ बोधी महावीर बदनाम कर दिया आपने। ऐसे ऐसे लांछन लग रहे, मैं नहीं लगा रहा, आपके प्रतिद्वंदी लगा रहे, मीडिया नहीं लगा रही है। पहला सवाल ये है कि एक भिक्षु के जीवन की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो भिक्षु संघ है। और मैं ये कहता हूँ कि भिक्षु संघ में या भिक्षु के दायित्व से या पद से बड़ा दुनिया में कोई पद नहीं है, समझ गए? भिक्षु संघ और भिक्षु दायित्व से बड़ा भिक्षु के जीवन में दूसरा पद नहीं है। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। वैसे ही बौद्ध भिक्षु नहीं बन रहे हमारे समाज में, आपके चलते छोटे छोटे बौद्ध भिक्षुओं का चीवर उतर गया। क्या बात कर रहे हैं आप? भिक्षु के जीवन में भिक्षु संघ और भिक्षु दायित्व से बड़ा जीवन में कोई पद नहीं है। तो मैं उसी के तहत कह रहा हूँ कि जिसको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि भिक्षु का दायित्व का पद छोटा है या भिक्षु संघ का पद छोटा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध ने जो संघ दिया है उससे बड़ा कोई पद नहीं है, भिक्षु ने जो चीवर लिया है उससे बड़ी प्रतिष्ठा कोई नहीं है। ये बताइए, समाज ये जानना चाह रहा है, गुरु ने आपको माफ किया नहीं किया? तो गुरुजी से पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, गुरुजी बगल में बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि गुरु और शिष्य का मतभेद केवल मन तक होता है और मन में समाप्त हो जाता है। दुनिया केवल उसको ऐसे उड़ाती है जैसे हवा धूल उड़ाती है। घुमा रहे, सीधा साफ बताइए, माफ किया या नहीं? ये सुन लो, देखो माफ करे या ना करे, शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। नहीं, बात देखो मेरी नहीं है, समाज में सवाल उठ रहे, हमें बताना पड़ेगा उनको। एक चीज और कहूँगी, देखो जी, भारत गुरु परंपरा पे चलता है। भारत कहाँ चलता है? गुरु परंपरा पे चलता है। और भगवान बुद्ध ने ही सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन चला के गुरु परंपरा को मजबूत और जटिल बनाया और सख्त बनाया कि गुरु का दायित्व ही पूरे विश्व में सबसे अग्रणीय है। माँ बाप के बाद कहते हैं कि माँ बाप केवल जन्म दे सकते हैं,
पर जीवनचर्या नहीं देते। जीवन की सीख, जीवन के सील, जीवन के आचरण वो सब गुरु से मिलते हैं। और यही जरूरत है कि बुद्ध को विश्व का गुरु कहा गया, किसी को गुरु नहीं कहा गया। आज भी विश्व को कोई गुरु है तो कौन है? वो बुद्धि गुरु है। तो हम सब के पूरे भिक्खु संघ के, पूरे समस्त समाज के, विश्व के गुरु तथागत बुद्ध है। आगे आगामी रणनीति क्या है? जैसे कि आप लोग एक हो गए आगामी हैं, रणनीति मीडिया या किसी की भ्रांति की वजह से कुछ ऐसे सवाल उठे और पूरे देश में ये प्रचारित किया गया कि फाड़ हो गई है, 2 फाड़ हो गए हैं। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। देखो, नदी के किनारे कभी कभी इसलिए अलग हो जाते हैं कि बीच में चट्टान आ जाती है, 1949 पर आगे चल के फिर वो एक हो जाते हैं। पर यही कहूँगा, आंदोलन की गति वैसे ही है जैसे पानी की, वो एक दिन मिलेंगे जाके और मिलके समुद्र बन जाएंगे। वो आज लगता है अब ये आंदोलन समुद्र की ओर बढ़ गया। बनते जी, आखिरी सवाल है, गुरु माँ बाप से बढ़ के होते हैं। आपके जेल जाने के बाद आपके गुरु जेल में मिलने आए थे आपसे? देखिए, जेल में मिलना वकील का काम है, वहाँ के लोगों का काम है। हो सकता है कुछ समय गुरुजी नाराज हो गए, भाई जेल में नहीं आए, बोले कि उसको संघर्ष करने दो। कभी कभी होता नहीं, मैं कहानी सुनाता हूँ कि बाप बच्चों को इसलिए दूर भेजता है, इसलिए नहीं कि उससे नफरत करता है, इसलिए भी दूर कर देता है कि उसमें संघर्ष करने की कला पैदा हो जाए। बनते जी, गुरु विपरीत परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन आपके गुरु जी ने विपरीत परिस्थिति में आपका चीवर उतारने की बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जेल में था, मैंने सुना नहीं था। हमने सुना था, इसलिए अब पूछ रहा हूँ। कहीं तो मैं दे दूंगा।